गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देख लीजिए आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है और उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न कल आपने दिए थे। सर लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब एमसीक्यू बहुविकल्पीय है। एमसीक्यू छोटे उत्तर वाले एमसीक्यू। कल हमने आपको 20 प्रश्न दे दिए थे। कल हमने आपको 20 प्रश्न दिए थे। यस सर। 20 हो गए थे ना कल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करा दिए थे कल? 20। एमसीक्यू पर कह रहा हूं। रक्त और हमारा शरीर बाहर से करवाए थे। लेकिन चलो खैर आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न देखिए। देख लीजिए प्रश्न आपके सम्मुख लिखा हुआ है। चिराग डिस्टर्ब मत कर। क्या हुआ? सर चिराग क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब मत करो तो बताइए। मुझे मना कर रहा था बस क्लास डिस्टर्ब मत करने। अभी ऑफ कर ले माइक। लेट विमाणु रक्त के अबे तूने कर रहा है क्या? कण रक्त के कण किस भाग में पाए जाते हैं? ये प्रश्न था। तो यह आवाज नहीं करो। आवाज ना करें साइलेंस है। सर पृथ्वी आवाज कर रहा है। आवाज नहीं करो। आवाज से डिस्टर्ब होगा, समझ में नहीं आएगा। आवाज ना करें। सब लोग डिस्टर्ब कर रहे क्लास को। वेरी डिस्टर्बिंग। डिस्टर्ब मत करो। कंसंट्रेशन होता है इससे। कंसंट्रेशन खत्म होता है। सर ये उत्कर्ष कंसंट्रेशन खत्म कर रहा है। हाँ वो मत करिए। अपना इधर ध्यान दीजिए। तू इतना कर रहा उसका कुछ नहीं है ना। उत्तर लिख रहे हैं अगर हम गलत उत्तर नहीं लिखेंगे, ठीक है? प्लाज्मा उत्तर लिखिए प्लाज्मा में, समझो? सर उत्तर है प्लाज्मा। हाँ लिख लीजिए इसको ऐसा करके लिख लीजिए। ऐसे एग्जाम में आएगा। सही उत्तर लिख रहे हैं केवल
प्लाज्मा लिखना भी देखो, वैसे पेपर में रहेगा कि प्लाज्मा है सर ओके एमसीक्यू सर। में आप ऑप्शन नहीं दे रहे। जी। सर 4 सर ऑप्शन आपको एमसीक्यू में ऑप्शन भी देने चाहिए। ऑप्शन भी देंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन दे रहा है ऐसे बताओ पहले, कोई दे जाए तो तब बता दो। सर सारे टीचर ऑप्शन ही देते हैं। आने ऑप्शन किसने दिया अभी तक ऑप्शन किसने? तो आप मुझे बता रहे हो आपका कोई ऑप्शन? सर यूएन रथ सर ने। पेपर में दिया होगा ऑप्शन, वो पता लगा, लेकिन आप करोगे। प्लाज्मा में सुनो, ध्यान देना। ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं? खून को जमा करने के लिए। खून को जमा करने के लिए तो बता देंगे, लेकिन किस सर ब्लड बैंक आपातकालीन की सर ब्लड बैंक खून सर ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए और खून को जमा करने के लिए बनाए जाते हैं। सर ब्लड बैंक खून को आपातकालीन ब्लड बैंक खून को स्टोर करने के लिए आपातकालीन ब्लड बैंक आपातकालीन स्थिति में स्थिति में ऊपर आवाज मैं बताऊं? आवाज नहीं, मैं सुनो पहले ना। आपातकालीन सर इमरजेंसी। मैं सर आपातकालीन समय में ब्लड बैंक रक्त उपलब्ध करवाता है। वो तो रक्त उपलब्ध करा, वो सही है, वो तो बात, वो रक्त उपलब्ध तो बाजार में भी मिल जाता, हर जगह मिल जाता है। सर आपातकालीन स्थिति में सटीक जो सबसे सही जो है ना वो बताना है। आपातकालीन आपातकालीन सर आपातकालीन एक इंसान को जब रक्त की जरूरत होती है ब्लड बैंक में तब खून जमा होगा। का काम वो करता है। एक एक करके बोलते हैं। आप एक एक करके बोलो। आप सर पहले मैं बोलूं? आज के मैं आपका 2-3 पेपर आए हैं। सर पहले नवीन मैं बोलूं? रोल नंबर वाइज। तो पहले सर मैं पहले सर मैं सबसे सबसे लास्ट पहले में बोलूं? आप बोलो, एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सर मैं बोलता हूँ। अब 10 तरह के उत्तर तो आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक के पास ज्यादा खून होता है, इसलिए वो आपातकालीन स्थिति के लिए ज्यादा खून बचा पाता है, जिससे दुकानों पर खून खत्म होने के बाद भी हम आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से खून उपलब्ध ले सकते हैं। हाँ। सर आपातकालीन सर स्थिति में आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक में अनुसार उत्तर पहले हर्ष और चिराग शांत और ये एक एक करके नहीं बोलते, चिराग ज्यादा शांत करते हैं। हो है। सर पहले मैं सर मैं किसी भी समय यह खून मिल जाता है, ठीक है? सर आपातकालीन स्थिति में ब्लड ग्रुप का ब्लड सिर्फ ब्लड बैंक में ही मिलता है। सर आपातकालीन स्थिति में ब्लड ग्रुप का मैच करने वाला ब्लड सिर्फ ब्लड बैंक में ही मिलता है। सर मैं बोल सकता हूँ? मेरे पहले कौन बोला था? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को खून की जरूरत रहती है और अगर उसको खून किसी भी इंसान को डोनेट करने के लिए डोनेट नहीं कर सकता, तो फिर ब्लड बैंक के अंदर उस वैसे खून रखे रहते हैं, तो उससे हम लोग खून लेके उस व्यक्ति को हम लोग खून डोनेट कर सकते हैं। ये ब्लड बैंक बड़े हॉस्पिटलों के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम कहीं से दुकान टाइप अरे ये नहीं पूछा है कि कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा है क्यों बनाए जाते हैं। डिटेल में तो बोलना है ना फिर। ये ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, पहले इसको आप पढ़िए, तो सही उत्तर जो है ना आसपास जाते हैं तो किसी मरीज का ब्लड की कमी हो तो उसे ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे।
अपना म्यूट कर ले, गंदी आवाज आ रही है। इसी स्टार्ट होता हमने सभी में दो ही इससे क्या वो दूसरे में करना चाहोगे? नोटेड सर। नहीं दूसरों को करवाना नहीं हैं? नोटेड सर। हाँ, करेगा ही कोई बता दो यार। अरे कैसे नहीं करते हैं, सब करते हैं। करने के लिए बाहर में लफड़ा होगा ना, कोई लफड़ा नहीं होता ये है। नहीं होता तो नहीं है 100% नहीं होता। ये सब है क्या कुछ नहीं। हाँ जी बोलिए। नोटेड सर। नोटेड नोटेड सर। ठीक है नोटेड सर। ठीक है। सर आई हैव केप्ट माय कैमरा ऑन। क्या चीज? ये चीजें मत बोलो, ये तो आप पहले ऐसे डिस्टर्ब करो क्लास में, ऐसे करो आप ना, ये उत्तर आते हैं मतलब कुछ वैसे हो जाएंगे, तो आप चुप जाएगा कोई उत्तर। विमानों का काम क्या है? विमानों में बताए थे हमने, प्लेटलेट है ना, अंग्रेजी प्लेटलेट कहते हैं विमानों को। सर मेम्बाडू मतलब प्लेटलेट होता है ना? हाँ जी, ये लिखा हुआ ना प्लेटलेट, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटलेट। और बिना चोट लगाने। हम चोट लगने पर रक्त बहाव की प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस होता है बहाव सही होने के लिए, है ना, उसमें जो है सर बार बार आपका बोर्ड ब्लर आता है। हाँ, तो उस प्रकार से ये उसकी मदद करते हैं। तो खैर आप सभी प्रकार के उत्तर लिखने के लिए जो है पाठों को अच्छी तरह से पढ़ें, समझो। ओके सर। हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है ना, ठीक है। तो लघु उत्तरीय हैं, इसमें दो ही पाठ आपको दे रखे हैं, रक्त और हमारा शरीर, तो पापा खो गए पाठ के प्रश्नों, छोटे प्रश्नों वाले उत्तर सही किए जा रहे हैं। इस पर जो है बस दो ही पार्ट है जी सर, बस पापा खो गए और रक्त और हमारा शरीर, बस दो ही पार्ट है सर। पसंद में तो दो ही है और फिर बाकी उसमें है ना आपके या 11 12 13 जो उसमें आपके मतलब महाभारत। ओके सर। और जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और बताती है पहले। सर साइड प्लीज। सर हाफ ईयरली का सिलेबस भी यही रहेगा? क्या बोल रहे हो? सर हाफ ईयरली का सिलेबस भी यही रहेगा जो एमसीक्यू का सिलेबस है? हाफ में पार्ट ज्यादा पढ़ेंगे, हाफ में तो सर हाफ ईयरली में तो मतलब पूरा हाफ कोर्स आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही है, हाफ ईयरली में हाफ आएगा, लेकिन हाफ ईयरली में जब बड़े प्रश्न रहेंगे सभी तरह के रहेंगे उसमें ज्यादा रहेगा। उसका तो सिलेबस भी बचा है, 8 9 10 लेसन बचा है, वो करवाना है। इसे तो अभी रिवीजन करवाना है, एग्जाम में से रुके हम तो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी रिवीजन पूरा हो जाएगा तो कर देंगे हम। आपका हो गए पार्ट का रह गया है, इसके तो पूरे हो गए। तो ये आपने कर लिए क्या? ये आपने कर लिए ये वाले प्रश्न?
नोटेड सर, नोटेड सर, सबने लिख लिया। सभी का हो गया सर, कर लो, रफ कर दीजिए। आराम से कर लीजिए आप, ठीक है। सर चिराग दो दो मोबाइल से ज्वाइन कर कर सबको डिस्टर्ब कर रहा है। जब हम आगे के तो आप देंगे आपको, ठीक है। सर हाँ, तो कर लिया सबने, कंप्लीटेड। यस सर। करके हमें डिस्टर्ब कर रहा है। कंप्लीटेड सर। सर तफसील हमें डिस्टर्ब कर रहा है। सर मेरे पास तो माइक नहीं था, मैं तो बस सर नवीन क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। सर नीरव क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। सर नवीन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है पूरी क्लास को, बार बार बोले जा रहा है। उत्कर्ष बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। सर उत्कर्ष बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। सर नवीन कर रहा है सबसे ज्यादा, तो बार बार बोल के वो सर डिस्टर्ब कर रहा है सर बार बार नवीन करे जा रहा है और हमारे पे नाम लगा रहा है और बार बार बोल रहा है डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, एक दूसरे के बारे में मत बोलो, कोई डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना। एक दूसरे का कंप्लेंट मत करिए आप, इसमें ज्यादा डिस्टर्ब है। अब देखिए पापा हो गए से पहला प्रश्न हो रहा है इसका, इसमें हम ऑप्शन आपको दे देंगे पड़ते हैं, है ना, क्योंकि इसमें एक शब्द रहेगा जहाँ पंक्ति आएगी वहां पर ऑप्शन जरा इतना कठिन होता है ना, वो बोर्ड भर जाएगा फिर उत्तर पर किस पंक्तियां मानना और क्या चार आकृतियां से बताई गई हैं, सुनो, इसमें सही उत्तर आप बता सकते हैं क्या? उत्तर किस पंक्तियां मानना है? और सर नृत्य, सर नृत्य, सर नृत्य, और सर ऑप्शन ग, ऑप्शन ग, सर ग, नृत्य और नृत्य। और कुछ बोलना चाहता हो तो कोई? सर हमारा यही ऑप्शन है। और कोई दूसरा बताना चाहता है कोई तो किसी को सही नहीं लगता हो तो ठीक है। नृत्य तो इसका कुछ सही नहीं हो, नृत्य करती नाचने वाली, बार बार आया नृत्य मतलब नाचने वाली, सही हो। दूसरा प्रश्न जो उत्तर उसका है उसको हमने टिक कर दिया वैसे, ठीक है। देखिए कुत्तों की, कुत्तों की, सर कुत्तों की।
दूर से किसी कुत्तों की आ रही थी? दूर से सर ऑप्शन ख कुत्तों की। और कोई दूसरा अगर आपका कोई और कुछ कहता है तो सबका यही है? यस सर। ठीक है, सही सुनो, टिक कर दिया गया है। इस प्रकार से आप कॉन्फिडेंस भी रखिए, जैसे कि आप कॉन्फिडेंस मजबूत रहे कि आप इसमें पक्के हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है तो एक हमें सही लगता है, सोच में आता है कि ये सही नहीं हो, दूसरा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। सर सबसे दूर तक शेर की आवाज जाती है। नहीं, वो तो बात अलग है, वो अलग है। जो पूछा गया है इसमें सर शेर की आवाज। दूर से किसकी आवाज आ रही थी, कहानी के हिसाब से आपको बताना है। कुत्तों की। हाँ, ये नहीं पूछा गया कि किसकी आवाज। सर कुत्तों की। बस कहानी के हिसाब से आपको लिखना है। सर मुझे लगा आप ऐसे ही पूछ रहे हो, वरना कुत्तों की। सही है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, कहानी के हिसाब से आपको करना है। प्रेजेंट जो रहेगा आपका जो है उसमें करना है आपको। फुटपाथ पर चलो सर फुटपाथ पे सबसे पहले खंबा था, खंबा। सर खंबा। सर पेड़। 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 सर पेड़ था सबसे पहले, खंबा तो उसके बाद आया था। पेड़ फिर खंबा। ऑप्शन लिखना है पहले। सर पेड़ आया था। सर खंबा। सर खंबा पहले आया था। नवीन बताना यार, खंबा कहने पहले। सर उत्कर्ष गलत बता रहा है। खंबा पहले कैसे आया था नवीन, एक बार बताना। जैसे खंबा, जैसे पेड़ पहले आया था वैसे खंबा भी पहले आया था। नहीं, शायद स्टोरी में तो ये लिखा था ना कि जब खंबा पेड़ के बाद आया था। उसने बोला था कि पहले जब मैं आया था, जब मैं तुमसे हिचकिचाया था। सर खंबा पहले आया था। पहले पेड़ आया था, सही कह रहे हो आप। पेड़ आया था सर पहले। पेड़ आया था पहले से। सर पहले पेड़ आया। सर ऑप्शन ख पेड़ पहले आया था। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारी वॉइस ही नहीं आ रही। हाँ, बहाने मत नवीन मारे यार, गलत नवीन। था सर, वो कह रहा था खंबा। नवीन बहाने मत मार। देखिए सही उत्तर है, ये माना गया पेड़ था। सुनो, खंबे और पेड़ में किस प्रकार से दोस्ती हुई उसमें आप। सर बारिश में एक बार खंबे ने उसका साथ दिया था, उन दोनों ने। बारिश हुई थी। बारिश हुई थी। सर एक बार बहुत सर, जोर जब से एक बार बारिश बहुत हुई थी तेज कि हवा पेड़ चली ने थी, खंबे की खंबा मदद की थी, खंबा उन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी हो गई। सबसे पहले पेड़ आया था, उसके बाद उधर खंबा आया था। ऊपर खंबा जो था वो पेड़ के साथ बातें नहीं करता था, पर एक बार जब उधर बिजली गिरी थी तब वो खंबे के ऊपर गिरने के बजाय पेड़ ने उसे झेल अरे लिया तुम लोग था। चुप हो जाओ, सर को डिस्टर्ब मत करो। तू भी बोल ही रहा है, शांत रहो। अब मैं बोलता हूँ पहले। सर खंबे और पेड़ में ऐसे दोस्ती हुई थी कि एक बार बहुत जोर से बारिश हुई, फिर पेड़ ने खंबे की मदद की, फिर उसके बाद से वे दोनों बहुत बड़े दोस्त बन गए। खंबे ने सर एक इसमें बार एक चीज गलत है। सही सर है। इसमें एक चीज गलत है। सर काफी सर एक तेज चीज से गलत अरे है, बिल्कुल बोला सही खंबे से ने बोला। पेड़ की मदद करी थी। सर खंबे ने काफी पेड़ की तेज एक मदद नहीं बार। करी थी। अरे वही तो बोला, खंबे ने पेड़ की मदद की थी। नहीं, पेड़ ने खंबे पेड़ की ने थी। खंबे की मदद करी थी। जब खंबा उसके ऊपर पेड़ के ऊपर गिर गया था ना, इतना भी नहीं पेड़ मालूम ने चैप्टर खंबे की वही पढ़ाकर। तो बोला, जब खंबा पेड़ पेड़ के ऊपर खंबा गिरा पेड़ के था, ऊपर पेड़ गिर ने गया था तो उसकी उसने मदद मदद की की थी ना। उसको खड़े होने में। मच्छी बाजार। मैं कह रहा था कि जब बहुत तेज तूफान आया था तो क्या हुआ कि खंबा उजड़ गया और वो पेड़ पे जाके गिर गया। अरे तो सर ने फिर तो इस वो हिसाब से क्वेश्चन हो ही नहीं गया। लिखाया। क्या कौन सा क्वेश्चन? सर वो किसने किसकी मदद की थी वाला। वो नहीं पूछा गया ना, वो नहीं। सर सिनेमा। सर सिनेमा के सर पोस्टर पर एक पोस्टर पर औरत एक का चित्र था जो नृत्य करने नृत्य वाली कर रही औरत थी। का चित्र था। सिनेमा के पोस्टर पे सर एक सिनेमा के नृत्य करने पोस्टर वाली पर औरत एक का चित्र था। नृत्यंती औरत का चित्र था। ऐसी औरत का था।
सर नवीन सही कह रहा है। क्या कह रहा है? सर सिनेमा के पोस्टर पर एक नवीन सही सर कह रहा है। नाचने वाली औरत का। नवीन चित्र बना था। एकदम सही है सर उसका आंसर। सर सिनेमा के पोस्टर पर एक नाचने वाली लड़की का नाचने वाली लड़की हाँ का सिनेमा ऑब्जेक्ट के ऊपर नाचने पोस्टर वाली लगा। लड़की का। सर उधर टिक लगा दीजिए, लॉक सर किया नाचने जाए। वाली लड़की का। सर क्या आज आप इतना ही लिखाएंगे? चल रहा है ना? सर पेड़ के पीछे एक लड़की छुप गई। पेड़ के पीछे कौन छुप जाता है? लड़की छुप जाती है। पेड़ के पीछे पेड़ के एक पीछे लड़की छुप जाती है जो है। डरी हुई होती है क्योंकि उसे एक दुष्ट इंसान पकड़ के ले आता है और वो फिर यहाँ तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ। पूछा ही नहीं है। लेकिन बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। सर लड़की। सही है तो। सर जब वो उसे किडनैपर उसे पकड़ने के लिए आया था, उसे ढूंढ रहा था, तब लड़की जो थी हाँ सर, जब वो पेड़ के किडनैपर उसे पीछे छुप ढूंढ रहा गई था, थी। वो लड़की बार बार पेड़ के पीछे, कभी खंबे के पीछे, सबके पीछे छुपे जा रही थी। ठीक है तो करिए सरकार से 5-10 मिनट आपको दिए इसके, पापा को गए पाठ में। ओके सर। हाँ कर लेंगे, तो करना है सर। हाँ करिए अभी। क्या हो गया? क्या उत्तर लिखो इसके। यस सर हो गया। यस सर हो गया, सबका हो गया सर। सर हो गया। डन सर। ठीक है सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। वो प्रेजेंट तो कर लो तुम, तो रोल प्रेजेंट आज कैसे आज देखिए, आज तो कम होंगे। और नवीन सर ने नहीं पूछा। नहीं सर मैं हमेशा आपकी क्लास में रहता हूँ। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं नवीन सर ने देख यहाँ जो एब्सेंट है उनसे मुझे मतलब है, एब्सेंट वाले को तो सर उत्कर्ष ज्यादा तो एब्सेंट रहता है। हाँ कोई सर नवीन कुछ भी बोला जाए उसके जो मन में आ रहा है। हाँ मैं हर बार प्रेजेंट रहूँ आपकी क्लास में। ठीक है बहुत अच्छा। इस प्रकार का कोई यदि आपको सर चिराग और तफसील फालतू के मैसेज डाले जा रहे हैं। सर देखिए आप, चिराग अनसेंट मैसेज डाल रहा है। ऐसे मैसेज मत डालो, तुम गलत चीज मत करो, यहाँ पे नेगेटिव चीज है ना वो मत करिए। सर क्लास में वो गलत गलत चीजों के मैसेज डाल रहा है। नहीं वो मत डालो मैसेज में। नोटेड सर, डन सर। ठीक है सर चिराग ने सिर्फ कंप्लेंट डाली थी, कंप्लेंट कोई गलत चीज नहीं होती है।
नोटेड सर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कर लिया क्या? यस सर कब्जे कर लिए। हाँ, और इसमें आता है पापा खोवे कहानी में टोटल पात्र कितने हैं, इस प्रकार से आप याद रखिए समझो। कितने सजीव पात्र है, कितने निर्जीव पात्र है, इसमें पात्रों के बारे में भी ध्यान रखिए। ठीक, सर प्लीज। टोटल पात्र इसमें 7 हैं, इसमें 4 जो है सजीव पात्र हैं। नाचने वाली लड़की, नाचने वाली फिर लड़की, आदमी और कौवा, ठीक है। और निर्जीव पात्र बिजली का खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स। सर पर नाचने वाली लड़की तो एक पोस्टर है, वो सजीव पात्र कैसे हो गया? नाचने नाचने वाली लड़की सजीव पात्र है, पोस्टर नहीं लिखा हुआ है, पोस्टर पर नहीं लिखा हुआ है। सर वो ऐसे पात्र हुआ। हाँ, पोस्टर पर नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ सर वो ऐसे पात्र हुआ क्योंकि हर बार ये बोला जाता है कि उस गाने में कि लड़की का संतुलन तो बिगड़ गया वहां से। नहीं, बार बार उसमें से संतुलन बिगड़ जाता था ना वहां से। हाँ, पोस्टर से उसका संतुलन बिगड़ जाता था, इसका मतलब वो सजीव पात्र हुआ ना। जो किताब में दिए गए स्टार्टिंग में दिए गए पात्र, आप पापा को पार्ट निकालिए, उसमें स्टार्टिंग में पात्र दिए गए हैं, सजीव पात्र, वो ध्यान रखो। पहले पेज में दिए हुए हैं स्टार्टिंग में पात्रों की जानकारी भी होना जरूरी है, मतलब समझे। सबको जितने प्रश्न है पात्रों पर ही निर्भर है। बोल दी मन। उत्कर्ष मैं कह रहा था कि मतलब लड़की का बैलेंस बिगड़ना, इस पे भी तो हो सकता है कि लड़की एक पोस्टर हो और फिर हवा चलती हो तो वो मतलब ऐसे अनरैप हो जाती हो, दीवार से थोड़ी छूटती हो, हिलती है। ऐसा दोनों होता है, हो सकता है वैसे। हाँ, लॉजिकली देखें तो हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं हो सकता ऐसा कभी। ओके ओके। सर नवीन क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, आई डोंट एग्री कर करके। सर हम क्लास छोड़ सकते हैं क्या? सर ये ऐसे बच्चे मतलब सामने जो टीचर के दिखाएंगे हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, पर पीछे तो नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यस सर ये धीमंत ऐसा ही है। हिलने में कोई कौन नहीं कह रहा।